गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 3 में 5th एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। अर्लियर हमने 4 एडजस्टमेंट्स की थी। एक बार कौन सी? सबसे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की थी। सेकंड हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट की है। एंड थर्ड हमने प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट की है। और फोर्थ हमने डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट की थी। ठीक है ना, आपने नोट डाउन कर ली होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आज हम 5 एडजस्टमेंट और करेंगे। कल हमने 4 की थी, आज 5 एडजस्टमेंट्स और कराऊंगी और फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। 5th एडजस्टमेंट है हमारी एक्रूड इनकम। जैसे आपने खर्चों में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड यूज़ किया था, खर्चों का आउटस्टैंडिंग, लेकिन इनकम में हम आउटस्टैंडिंग की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एक्रूड। है वही, खर्चों में हमने कहा था ड्यू बट नॉट पेड, और इनकम का एक्रूड का मतलब है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कि कमा तो ली लेकिन अभी हमें मिली नहीं। अगर कमा ली दैट मीन्स ये मेरे ईयर की इनकम है, इसे मुझे मेरी इनकम में लिखना चाहिए। हाँ, मिली नहीं है लेकिन कमाई तो इसी साल ना। ठीक है, तो अगर एक्रूड इनकम एडजस्टमेंट में आएगा तो हम इसे 2 जगह लिखते हैं, ये तो आपको पता है। एक बार इनकम कहाँ लिखी होगी? P&L की क्रेडिट साइड में, उस पर्टिकुलर इनकम में जिसका भी एक्रूड है उसमें ऐड कर दो। जैसे एक्रूड इंटरेस्ट दिया होगा, इनकम का नाम होगा ना, या कुछ, या एक्रूड कमीशन होगा, तो जब ट्रायल वाली कमीशन या इंटरेस्ट आप P&L की क्रेडिट साइड में लिखोगे तो उसमें एक्रूड वाला अमाउंट ऐड करके दिखा दोगे, क्योंकि ये हमारे ईयर की इनकम है। और क्योंकि ये अभी मिली नहीं इसीलिए ये एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो दोबारा इसको कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। मिली नहीं तो मुझे मिलनी है, तो जो अमाउंट मुझे मिलना है वो मेरी असेट माना जाएगा। ओके, कई बार एक्रूड इनकम ट्रायल के अंदर भी दिया होता है। अगर एक्रूड इनकम ट्रायल के अंदर है तो आप इसे कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट की असेट साइड ओनली, ओनली इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर? हम ये मानेंगे कि वो इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड है, हमें इनकम में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तभी वो ट्रायल में आई है, तो हम इसको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे क्योंकि अभी मिलनी है। ओके, द सिक्स्थ इज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड, जो अर्न नहीं की, या फिर इसका दूसरा नाम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी होता है। ठीक है, कमाई नहीं लेकिन मिल गई, या फिर एडवांस में मिल गई। ठीक है, एडवांस में मिल गई दैट मीन्स ये मेरे ईयर की इनकम नहीं है। एडवांस को हमेशा माइनस करना है, तो पर्टिकुलर इनकम जिसका मुझे एडवांस रिसीव हो गया है P&L की क्रेडिट साइड में, उस इनकम में से डिडक्ट कर दो। और दोबारा क्योंकि ये मेरे ईयर की इनकम नहीं है, इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे? लायबिलिटी साइड में। क्लियर बेटा? ठीक है, और अगर आपको अनअर्न इनकम ट्रायल में दी है तो दैट मीन्स वो उस इनकम में से माइनस हो चुकी है। अब हम सिर्फ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही इसको शो करेंगे। इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ओनली। ओके, अच्छा, अब जो कल हमने एक्सपेंस की 2 एडजस्टमेंट की थी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, और आज हमने इनकम की 2 एडजस्टमेंट की हैं, एक्रूड और अनअर्न्ड, इनको एक बार कंबाइनली रिकॉल करते हैं। इसमें जो कन्फ्यूज़न रह गया है उससे वो भी दूर हो जाएगा। देखो, मैंने यहाँ P&L और बैलेंस शीट दोनों बनाई है। ठीक है, हमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। ठीक है, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इनकम के लिए हम आउटस्टैंडिंग की जगह एक्रूड वर्ड यूज़ करते हैं। ये दोनों मेरे साल की खर्चे और इनकम है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्चे में ऐड होता है, इनकम एक्रूड इनकम इनकम में ऐड होती है। प्रीपेड एक्सपेंस खर्चे में से माइनस होता है और अनअर्न्ड इनकम इनकम में से माइनस होती है। ठीक है, अब मुझे कैसे याद रखना है कि बैलेंस शीट में इन चारों में से किसको कहाँ दिखाना है? देखो, आप ऐसे याद भी रख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स ये मेरा खर्चा है, सेम साइड में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में है P&L की, तो बैलेंस शीट की भी लेफ्ट में ही आता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। ओके, जो चीज़ माइनस हो रही है वो अपोजिट में चली जाएगी बैलेंस शीट की एसेट में।
एक्रूड इनकम इनकम में ऐड हो रही है, बैलेंस शीट की असेट में ही आएगा। अर्नड इनकम माइनस हो रही है, अपोजिट में लायबिलिटीज में चला जाएगा। इट्स अ ट्रिक टू रिकॉल इट, कि आप इसे याद रख सकते हो, अदरवाइज आपने समझ तो लिया ही है और धीरे धीरे आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी, गलती ना हो इसलिए आप ऐसे भी एक बार इसको माइंड में रख सकते हो। ओके, सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो ऑनर का पैसा बिजनेस में लगा है, ठीक है, उस पे बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट देगा कि लेगा, देगा ना। ऑनर के पैसे पे बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है, दैट मीन्स इट्स एन एक्सपेंस टू बिजनेस, ये बिजनेस का खर्चा है क्योंकि हमें देना है। और रिमेंबर, ऑनर को कुछ भी लेना या देना होता है तो कभी भी बिजनेस उसको कैश में नहीं देता। वट एवर अमाउंट जो भी हमें ऑनर को पे करना है हम उसकी कैपिटल में प्लस कर देते हैं, और अगर हमें ऑनर से कुछ भी लेना है तो उसकी कैपिटल में से ही डिडक्ट करते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो कहाँ दिखाएंगे, दो बार, एक बार तो ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, इसको P&L की डेबिट साइड में लिख दो, और दोबारा क्योंकि मुझे इसे ऑनर को देना है तो मुझे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उसकी कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया है ऑनर को कुछ भी हम कैश में नहीं देते, जो भी देना है उसकी कैपिटल में प्लस कर लेते हैं। क्लियर? कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल के अंदर दिया होता है, इट मीन्स ये कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो गया है, हम इसे सिर्फ P&L की डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जो पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर्स ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं। अब ड्राइंग्स ऑनर ने बिजनेस से ली हैं तो इसका मतलब हम उससे इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी इनकम है क्योंकि बिजनेस ऑनर से ले रहा है। ठीक है, तो हमने पहले तो ये कंसीडर करो ये बिजनेस का एक्सपेंस है या इनकम। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम ऑनर से लेंगे तो इट मीन्स ये मेरी इनकम है क्योंकि हम बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट में दिया है तो एक बार तो ये मेरी इनकम है तो कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और दोबारा ऑनर से लेने हैं, मैंने अभी बताया था जो भी ऑनर से लेन देन है वो उसकी कैपिटल के थ्रू होता है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को आप ऐड इन ड्राइंग्स कर दो। ठीक है, इधर आप, मैंने तो कहा लेना है तो कैपिटल में माइनस, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो, बुक्स में ऐसे किया होता है कि ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, फिर टोटल अमाउंट जो ड्राइंग्स का बनता है वो कैपिटल में से माइनस होता है। अल्टीमेटली होना तो कैपिटल में से माइनस ही है। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऐड इन ड्राइंग्स लिखा है या डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल लिखा है, वन एंड द सेम थिंग। ड्राइंग्स भी कैपिटल में माइनस होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा। आप पहले ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ड्राइंग्स में ऐड करके टोटल माइनस कर सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली हमने इसे कैपिटल में से माइनस करना है। क्लियर? और कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रायल के अंदर आएगा, दैट मीन्स ये ऑलरेडी ड्राइंग्स में इंक्लूडेड है, तो हमें सिर्फ इसको कहाँ लिखना है, P&L की क्रेडिट साइड पे। ओके, नाउ द नाइन्थ एडजस्टमेंट रिलेट्स टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे इंटरेस्ट, लोन क्या होता है, जो हमने जैसे किसी बैंक से लिया, इट्स आर लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो अगर मैंने मतलब बिजनेस ने कोई भी लोन लिया है तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, दैट मीन्स ये बिजनेस का क्या हुआ, इट्स एन एक्सपेंस टू बिजनेस, बिजनेस का खर्चा है। तो अगर एडजस्टमेंट में दिया दैट मीन्स मैंने पे नहीं किया तभी एडजस्टमेंट में दिया है। ठीक है, तो मुझे इसको बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना है। एडजस्टमेंट में है तो एक बार मेरा एक्सपेंस है, P&L की डेबिट साइड में लिख दो, और दोबारा इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, क्योंकि पे करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन में ऐड करके भी दिखा सकते हो या सेपरेटली भी लिख दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, एक बार P&L की डेबिट साइड में
और दोबारा कहाँ लिखोगे इसको, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल के अंदर दिया है दैट मीन्स हम पे कर चुके हैं, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस की तरह इसको P&L की डेबिट साइड में लिख दो। क्लियर बेटा? अब देखो फिर से मैंने एडजस्टमेंट्स में पेन चेंज किया क्योंकि आज मैं यहीं तक कराऊंगी। 5 एडजस्टमेंट्स और हो गई हैं, टोटल हमने 9 एडजस्टमेंट कर ली हैं। नेक्स्ट 3 एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा यूटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार देखना, फिर अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन समझना, तब अच्छा समझ आएगा। ओके, 9 एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं।